कल रात को यार मैं लेट आया, तो उसकी वजह से मैंने रात को अपना डेटा कॉपी किया और उसके बाद में मैं लगभग तकरीबन 11 बजे सो गया। कल का मेरा पूरा दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विज़िट में ही चला गया। मैं सुबह जब घर से 10 बजे निकला था तो मैं यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास पहुँचा, और उसके बाद में फिर मैंने 4 बजे का मेरा टाइम स्लॉट था, तो मैं 4 बजे वहाँ पे गया और 4 से 6 या 6:30 बजे तक मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा विज़िट किया। दोस्तों, अल्टीमेट जगह है, एक बार तो हमें आना ही चाहिए यहाँ पे। एक बार तो हर एक आदमी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विज़िट करना ही चाहिए। अपने देश की शान है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग की कारीगरी है वो। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, कुछ मतलब क्या कहे उसके बारे में। और कुछ भी अगर आप देखने जाएँ उसके अंदर, तो आपको कुछ ज़्यादा वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से उन्होंने खड़ा किया। लेकिन हाँ, नीचे एक वो पूरी गैलरी रखी है, उसके अंदर सब दिखाया जाता है। म्यूज़ियम है, उसके अंदर सब चीज़ें हैं, कैसे बनाया गया था, क्या है, कैसे। तो आप एक बार ये ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें, एक रिकमेंडेबल चीज़ है। और अभी मैंने एक चाय ऑर्डर की है, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आज के लिए, आगे के सफ़र के लिए। और आज का आगे का सफ़र मेरा रहेगा यहाँ से इलोरा केव्स, जो कि तकरीबन यहाँ से 350 या 400 किलोमीटर है। तो मेरे को जाते जाते वहाँ से तकरीबन मेरे को 8-9 घंटा लगेगा। तो धीरे धीरे फ़ोटोग्राफ लेते लेते जाएंगे, तो मेरे लगभग वहाँ पे पहुँचने का जो टाइम है वो मैंने सोच रखा है, वो तकरीबन मैं 4:30 या 5 बजे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो चाय नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आगे रोड पे। चलो, तो दोस्तों आज का सफ़र शुरू हो चुका है और आज का मेरा डेस्टिनेशन रहेगा इलोरा केव्स। अभी जस्ट मैं यहाँ से निकला हूँ और आगे देखेंगे। भूख थोड़ी लगी है और निकलते निकलते मैंने सोचा था कि मैं निकल जाऊँगा लगभग 7:30 बजे, लेकिन निकलते निकलते ये सामान लगेज वगैरह सब बैग लोड किए तो मेरा टाइम आधा घंटा ऐसा ही निकल गया। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम राजपीपला, और राजपीपला से फिर मैं जाऊँगा सीधा नंदुरबार। नंदुरबार में शायद मैं महाराष्ट्र में एंट्री करूँगा। एग्जैक्टली रूट तो मुझे भी पता नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और राजपीपला मैंने पहला देखा हुआ था, लेकिन राजपीपला कभी आना होता नहीं है उतना ज़्यादा, तो रास्ते उतने ज़्यादा याद नहीं रहते हैं कि भाई कहाँ से जाना है, कहाँ से क्या करना है। और ये हमने छोड़ दिया गरुड़ेश्वर। बाय बाय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बाइक स्टार्ट हो गई सुबह में। मेरे को नहीं तो ठंडी की वजह से टेंशन थी थोड़ी कि बाइक शायद स्टार्ट नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम करेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया उतना। और हमारा ये आज का सफ़र हो गया शुरू। वाह वाह वाह, क्या रास्ता है यारो।
देखो ये रही नदी और वो रहा हमारा होटल, वहाँ पे था होटल। ये ब्रिज मेरे ख्याल से नया ही बना है। बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ है यार। यहाँ से पहले आएगा राजपीपला और राजपीपला के बाद में आएगा नंदुरबार। नाश्तो बोलते नाश्तो। नाश्तो बोलશે કે કઈ? નાસ્તો નાસ્તો બોલશે કઈ? નહીં બોલે. આગળ છે કઈ? કેટલા કિલોમીટર છે? નાસ્તો જોઈએ, નાસ્તો કઈ છે અહીંયા? નાસ્તો તો અહીં બાજુમાં મળી જશે, પણ બનાવ્યો ના આગળ 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 મળી જશે મોઈ. અહીંથી હશે 10 કિલોમીટર જેવું. હા તો વાંધો નહીં. અને રેડિયાપાડા અહીંથી જ જવાય ને? હા લે આગળ બીજું એક છે, કાઢ લે. આગળ બીજું એક છે, કાઢ લે. આ બધું છે અંદર. एकदम रिमोट एरिया है, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। शायद खाली एक
वो भाई ने मैंने जहाँ नाश्ता किया, वो भाई ने बताया कि यहाँ पे खाली BSNL का ही नेटवर्क आएगा और कोई कंपनी का नेटवर्क नहीं आता है, ना एयरटेल का, ना वोडाफोन का, ना आइडिया का, ना रिलायंस का भी नेटवर्क बोलो यहाँ नहीं आ रहा है। पर रास्ता एकदम साफ़ सुथरा है, ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं रहता है यहाँ पे। देखो इक्का दुक्का गाड़ियाँ मेरे को मिल रही है और ये स्टेट परिवहन की जो बसें चलती हैं वो दिखाई देती है, और कुछ गांव के जो व्हीकल होते हैं वो। बाकी कोई ख़ास उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। अच्छा रोड है, इजी रहता है थोड़ा चलाने में। जितना ट्रैफिक ज़्यादा हो ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इससे बेटर है कि कम ट्रैफिक वाले रोड पे चले। बाकी अच्छा है। बाकी एरिया ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अभी तक मैंने शायद कितने 300 उसके आसपास निकला था, 400। मेरे घर से मैंने 150 किलोमीटर से चालू किया था, तो ये शायद 250 किलोमीटर जैसा हुआ है। तो अब तक सुबह से मैंने 1.5 घंटे में मैंने 60-70 किलोमीटर कवर किए। नहीं, लेकिन कभी कभी अपने खुद के लिए हमें हमारे एक साल के 365 दिन से कम 7 दिन ऐसे निकालने चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी जी सके अच्छे तरीके से, कुछ नया एक्सप्लोर कर सके, कहीं जा सके, अपनी इच्छा हो, घूम सके। ना कोई मोबाइल का शोर हो, ना किसी मोबाइल की घंटी बजे, ना कोई SMS हो, कुछ भी नहीं, ना कोई व्हाट्सअप हो। ये तो ज़िंदगी अभी इन सब चीज़ों के बीच में ही उलझ के रह गई है, मोबाइल के बीच में ही। व्हाट्सअप, कॉल, मैसेज, बस यही सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रह गया है। असली ज़िंदगी का तो मज़ा है वो तो हम लोग भूल ही चुके हैं। ये पहुंच गए हम डेरियापाड़ा। अभी डेरियापाड़ा से आगे का जो रास्ता है मेरा, वो शायद पहले आएगा, मेरा डेस्टिनेशन आएगा वो शाहजा आएगा। शाहजा पहुंचने में मुझको लग जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि यहाँ से शायद 100 किलोमीटर दिखा रहा है और रास्ता उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, थोड़ा थोड़ा पेच अच्छा आता है, बाकी सब रास्ता बेकार हो चुका है। बारिश की वजह से सब टूट गया, उसके बाद में कुछ इन लोगों ने कुछ मेंटेन नहीं किया है शायद, तो मेरे को इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। मैंने डेरियापाड़ा क्रॉस कर दिया और डेरियापाड़ा से आगे मैं जा रहा हूँ अब सागबारा तकरीबन मेरे यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15-20 किलोमीटर बाकी रह गया होगा। फिर उससे आगे मेरे को जाना है शाहजा, और शाहजा से फिर मेरा रास्ता मिलेगा औरंगाबाद को। तो फिलहाल ये रास्ता तो बहुत बढ़िया है, आगे का रास्ता कैसा है कुछ पता नहीं है, तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाए मेरे को जाने में। सागबारा भी रह गया 12 किलोमीटर यहाँ से ही, और ये आया कणबी पीठा, कोई गांव है यहाँ छोटा सा। यार यहाँ रास्ते में गांव बहुत अच्छे छोटे छोटे। ये देव मोगरा करके कोई मंदिर है यहाँ पे, देखो बहुत बढ़िया सा गेट बना हुआ है। मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से जब निकला
आज सुबह मैंने होटल से चेकआउट किया, तब से लेके अब तक मेरे को कोई रास्ते में कोई ऐसा कोई ख़राब पेच उतना ज़्यादा नहीं मिला कि मेरे को 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर गाड़ी एकदम ख़राब तरीके से चलानी पड़ी हो। एकदम स्मूथली गाड़ी जा रही है, रास्ता एकदम ठीक ठाक है। कहीं बीच में छोटे छोटे पैच इतने आ जाए ख़राब, चलता है, ठीक है। इतना अच्छा रास्ता हो तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। बाकी ऐसा भी नहीं है, मैंने सोचा था कि ये रास्ते पे यार कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये रास्ता बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। मैंने जो सोचा था उससे तो कहीं अच्छा रास्ता है, कहीं अच्छा रास्ता है। लेकिन हाँ इतना है कि यार ये रास्तों पे मोड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोड़ है। अगर हम सापुतारा जाते हैं तो सापुतारा में कैसे कर्व आते हैं रोड पे, ऐसे ही कर रहे, खाली ज़्यादा उतना पता नहीं चलता है कि हम हाइट पे जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहा है। थोड़ी देर में ऊपर, थोड़ी देर नीचे है। देखो अभी ऊपर गए, ये थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे। तो हम हाइट पे जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं चलता जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कोई अच्छी जगह देख के रुका जाए और थोड़े फोटोग्राफ्स लिए जाए। यार इतना अच्छा रोड है और इतनी अच्छी जगह है तो थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स तो बनते हैं यार। ये देखिए पूरा ये साग बारा का जंगल है, साग का जंगल है। साग की जो लकड़ी आती है, जो फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, दीमक नहीं लगती जिसमें, उधाई, उधाई जिसको बोलते हैं हमारे गुजराती में उधाई बोलते हैं, दीमक, दीमक हिंदी में उसको दीमक बोलते हैं। और ये पूरा जंगल उसी का है, पूरा जंगल साग का है, साग का। इतने सारे पेड़ है साग के यहाँ पे, पूछो ही मत भाई, पूछो ही मत। अभी ये शाहजहाँ रह गया 48। ले बोला उसको। अच्छी रोड है, अभी रिसेंटली नया नया बना है, ऐसा लगता है रोड। अभी बम बम नहीं दिख रहे कहीं पे, ऐसे बम डाल दिए ना, कहीं समझ में नहीं आ रहा है कोई बम है या नहीं। ये आ गया देखो। और ये कोई बीजेपी का कार्यालय है, कलावती फार्म। और ये गाइस देखो, ये कैमरे में शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन्हीं के पीछे से मैं आया हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के पीछे लगता है। यहाँ से शाहजहाँ रह गया 25 और धुलिया रह गया 115 किलोमीटर। और नंदुरबार मुझे जाना नहीं है, मेरे को जाना है सीधा औरंगाबाद। और ये कोई शुगर मिल है यहाँ पे। एक सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र जो है वो अपने पूरे देश में जो गन्ने की पैदावार करता है उसमें सेकंड नंबर पे आता है, और पहला नंबर आता है शायद बिहार का। बीच में रास्ते में मैंने काफ़ी सारे गन्ने के खेत देखे और काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स गन्ने भर भर के ये शुगर मिलों में ला रहे हैं। अभी भी देखो ये बैलगाड़ी आ रही है और पूरी लदे हुए शुगर के। रोड ठीक ठाक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते। 40-50 से ज़्यादा की स्पीड नहीं आएगी इसके अंदर। रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे गुजरात में है।
जब से मैंने महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस किया है, मतलब गुजरात ख़त्म हुआ और महाराष्ट्र जब से शुरू हुआ तब से ऐसे ही रोड है। हमारा रेम्बो 40-50 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। अच्छा तो गाइस, हमने कर लिए हैं दर्शन कृष्णेश्वर टेम्पल के, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। अभी जस्ट मैं वहाँ पे जाके आया। अंदर मंदिर के गर्भगृह में तो किसी को एंट्री नहीं है कोविड की वजह से, खाली बाहर से दूर दूर से अपने को दर्शन करने रहते हैं। और काफ़ी इतनी सारी भीड़ भी नहीं थी वहाँ पे, तो जल्दी जल्दी दर्शन भी हो गए और मैं फटाफट दर्शन करके फिर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे इलोरा केव्स में मैंने एक गाइड को रख लिया अपने साथ में, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे को पूरा अगर ध्यान से देखना हो, पूरा समझना हो, तो मेरे को एक गाइड की ज़रूरत थी। मैंने एक गाइड रख लिया। भाई क्या नाम है आपका? संदीप नाम है। संदीप। तो संदीप भाई साहब है जो हमको पूरा इलोरा केव्स का पूरा हमको व्यू दिखाएंगे और दर्शन भी कराएंगे सब मंदिरों के वगैरह, और पूरा डिटेल में समझाएंगे कि भाई कैसे क्या है, कौन सी गुफा किस चीज़ की है, कौन से धर्म की गुफा है और कितने साल पहले बनी थी, और पूरी जो यहाँ की स्टोरी है वो सब हमको संदीप भाई साहब आप समझाएंगे आगे।